हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल से पहली वीडियो में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दी है जिसमें आपको सिर्फ बताया है पॉलिनोमियल क्या है, उसमें टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एटसेट्रा, और कुछ क्वेश्चंस कवर्ड है उसके अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे। देन सेकंड वीडियो में आपको मैंने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या है और उन पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो उस वीडियो में कवर्ड है। यह वीडियो आपकी है 2.4 एक्सरसाइज पे बेस्ड है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लो, आराम से देख लो, नोट्स प्रिपेयर कर लो। इसके क्वेश्चन इनवेरिएबली हर स्कूल में हाफ ईयरली में, एनुअल में पूछे जाएंगे और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन साथ साथ में कवर कर दूंगा और इस वीडियो के बाद इसी के बहुत सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर दूंगा जो कि आपको बड़े यूजफुल लगेंगे। और सेकेंडली इस चैप्टर को यहां थॉरली करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10th में पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक में इस चैप्टर की आइडेंटिटीज का बहुत यूज है और अगर आपका ये चैप्टर यहां पर वीक है तो आप मान के चलो कि 10th में आपको दो चैप्टर में डिफिकल्टी बहुत आएगी। तो साथ साथ इसमें आपको बताता जाऊंगा कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है और कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मैंने हर क्वेश्चन के एक दो पार्ट्स ले लिए हैं, रिमेनिंग यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन की पहचान क्या है? दो ब्रैकेट्स के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों में पहली टर्म फिक्स है, दूसरी टर्म अलग अलग है। जैसे 3x फिक्स है बट 4 एंड -5 अलग अलग है, x एंड x फिक्स है, 4 एंड 10 अलग अलग है। तो जब ऐसा है तो आइडेंटिटी ये है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और याद रखने का तरीका क्या है कि फिक्स्ड का स्क्वायर, फिक्स्ड दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का सम, वेरिएबल मींस एक्स और वाई वेरिएबल नहीं, वेरिएबल क्वांटिटीज, वेरिएबल का सम इंटू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट। तो आप इसे इस तरह से याद करें और ऐसे एक लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, आप सामने लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला रिजल्ट है फिक्स्ड का स्क्वायर, फिक्स्ड का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का सम 10 प्लस 4 इंटू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट। आप ये समझ लें, फिक्स्ड का स्क्वायर, वेरिएबल का सम इंटू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 इज द आंसर। ये हो गया बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और अगर ये समझ आ गया तो इसको भी करना बड़ा आसान है। इट इज 3x प्लस 4 पहला फैक्टर है, 3x माइनस 5 दूसरा फैक्टर है। क्वेश्चन है फाइंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। पहले लिखना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। रिजल्ट क्या होगा? फिक्स्ड का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का सम इनटू फिक्स्ड और प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट, दैट इज ये। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, इसका रिजल्ट है -1 माइनस 3x, इसका रिजल्ट है -20, तो इट विल बी द आंसर। फिर बता दूं, जो फिक्स्ड है फिक्स्ड का स्क्वायर प्लस वेरिएबल दैट इज ये दोनों अमाउंट्स, वेरिएबल का सम इनटू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x और -20 इज द आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इनकी अभी एक दो क्वेश्चन तो मैंने एक्स्ट्रा में ले लिए हैं। एक वीडियो सेपरेट ही बना के दूंगा आपको जिसके अंदर इस आइडेंटिटी पे बेस्ड नियरली 20-30 क्वेश्चन कवर कर दूंगा जो कि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी में यहां भी देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लर्न इट बाय हार्ट। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। दोनों क्वांटिटी सेम होगी, वन टाइम प्लस, दोनों क्वांटिटी सेम होगी, वन टाइम माइनस, तो हमेशा होगा a प्लस बी a माइनस बी। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो रिजल्ट क्या होगा? ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना मैं यही कर देता हूं, ए स्क्वायर मींस पहली क्वांटिटी का स्क्वायर
माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर लाइक दिस, बस यूजिंग दिस आइडेंटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट बनेगा y4 माइनस 9/4 इज द आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर है 9/4, इसका है y4। अब इस पे बेस मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले रखा है जैसे ये है, तो एडिशनल क्वेश्चन ले लिया। पहचान क्या है, ये और ये फिक्स्ड है, ये और ये अलग अलग है। तो देखिए इसे कैसे करना है, 7x + 6 और सेकंड है 7x - 2, आप लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो फिक्स्ड का स्क्वायर, ओके, प्लस वेरिएबल का सम 6 - 2 इनटू फिक्स्ड 7x प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट 6 इनटू -2, फिक्स्ड का सम, सॉरी फिक्स्ड का स्क्वायर, वेरिएबल का सम इनटू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट, और इसे आप एक्सपेंड कर देंगे, इट विल बी 49x²। ये हो गया, इनका नेट है 4 और 7, तो 28x, और ये है -12, तो इट विल बी द आंसर, करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है इवैल्यूएट ये वाला 103 × 107, 104 × 96, ये है इवैल्यूएट बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है 103 × 107, तो इट कैन बी रिटन एज 100 + 3 और 100 + 7, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, ये फिक्स्ड और ये वेरिएबल, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, एक्सपेंशन क्या होगी, फिक्स्ड का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का सम इनटू फिक्स्ड और प्लस वेरिएबल का प्रोडक्ट। तो आप अगर ये लैंग्वेज याद कर लोगे तो हर तरह क्वेश्चन हो जाएगा। ये आएगा 10000 प्लस ये बनेगा 10 और ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 21, तो आंसर आएगा 11021। और आप इसे कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख सकते हो, 103 × 107, 103 × 107, इट कम्स आउट टू बी 11021, और 11021 यहां भी आ रहा है। अब इसको देखें, ये 100 से 4 मोर है, 100 से 4 लेस है, तो मैं इसे इस तरह से लिख दूंगा 100 + 4 एंड 100 - 4, 104 इस तरह से, 96 इस तरह से। अब ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, तो आई कैन राइट a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो आप इसके बाद लिखोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, a² मींस 100² -b² मींस 4 का स्क्वायर। ये बनेगा 10000 और -16, तो आप 10,000 में 16 लेस कर दोगे, ये बनेगा 9984। और आप चाहोगे इसको भी वेरीफाई कर लो, 106 हमारे पास है 104 × 96, 104 × 96, तो इसका आंसर है 9984। तो बेसिकली करना क्या है, आपने इन दोनों को ये देखना है कि राउंड ऑफ वाली फिगर से, यानी 1000 भी हो सकता है, 1000 वाला भी हो सकता है, 100 वाला भी हो सकता है, दोनों क्वांटिटी कितनी दूर हैं। जैसे सपोज इसमें मैंने क्या कहा, 100 से 3 अवे, 100 से 7 अवे, तो x + a, x + b। ये 100 से 4 मोर, 100 से 4 लेस, a + b × a - b। तो इस तरह से यू कैन जज एंड डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सेपरेट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करवा दूंगा, बट फॉर द टाइमिंग आप एनसीईआरटी को थॉरली समझ लें। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसे स्प्लिटिंग मिनर टर्म से कर सकते हो। एक सेपरेट वीडियो में स्प्लिटिंग मिनर टर्म के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, बट अगर बाय यूजिंग आइडेंटिटी है तो आप इसमें देखें क्या दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 4y² + 1 - 4y, तो मुझे ये दिख रहा है ये 2y का होल स्क्वायर है, ये 1 का होल स्क्वायर है, ये अपने आप ही 2ab बनता है, इट मींस 2 × 2y × 1। आप चेक कर लो, ये मैंने ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा और ये ऐसे लिखा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं यहां लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, वो भी फैक्टराइज इसी का ही है, इसे सेम कह सकते हैं उसको। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी यूज करके करना है आपको। आप इसमें चेक करें, ये टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर है, देन ये टर्म इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो चेक कर लें क्या ये 2ab है, 2 इंटू 3x इंटू y। हम चेक करें 6xy, यस ये 6xy है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर। और आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3x प्लस y वन टाइम एंड 3x प्लस y सेकेंड टाइम। कैसे किया, एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये चेक किया क्या ये 2ab है, यस ये 2ab है, तो आपको ये कहना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी, अगर ये प्लस 2ab होगा तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इस केस में a प्लस b का होल स्क्वायर है। एक्सटेंशन वाले में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आर.एस. अग्रवाल से लिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों क्वेश्चन को देखें कैसे फैक्टराइज करना है। देखिए इसमें आइडेंटिटी तो लगेगी, बट आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन लेना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2x5 माइनस 32x, हाईएस्ट पॉसिबल 2x कॉमन आ जाएगा, अगर 2x कॉमन आएगा तो x4 माइनस 16 ऐसे आ जाएगा। इसे फर्दर कर सकते हो, 2x तो एज इट इज इसे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर द स्क्वायर, और इसे लिखना पड़ेगा 4 द स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, आप इसे कह सकते हो a प्लस b a माइनस b, x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4, बट ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो 2x एज इट इज x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और इसे शो करना पड़ेगा x द होल स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर, और फिर इस पे दोबारा वही आइडेंटिटी लगा के क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो 2x x स्क्वायर प्लस 4 x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और इसे नोट कर लो, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है कि आपने पहले हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन ले लिया, अदरवाइज बाकी सारा सेम है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया है मैंने, इसमें है x क्यूब माइनस x, अगर ये है x क्यूब माइनस x तो वी कैन टेक x एज कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 1 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है, तो x इंटू ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस x प्लस 1 एंड x माइनस 1, इट इज द आंसर। और एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, जो माइनस 2 है ना, इसे इंटू x इंटू 1 बाय x ये कर दो, और माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x सेम रहने दो। अब ये अपने आप में आइडेंटिटी है, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मींस x माइनस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर, और इनमें से माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 1 अपॉन x। एक ये फैक्टर है, दोनों में से x माइनस 1 अपॉन x कॉमन ले सकते हो, और ये इसका स्क्वायर था, इट मींस x माइनस 1 अपॉन x तो बचेगा, और ये अगर कॉमन चला जाएगा तो 3 यहां भी बचेगा, तो फाइनल आंसर ये है x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। तो इसमें अभी सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन पहले कवर किए हैं। देखो बच्चों, इसमें इन क्वेश्चंस में बता दूं कौन सी आइडेंटिटी लगनी है और कहां इस बात के चांसेस है कि आप यू विल कमिट मिस्टेक। तो आइडेंटिटी जहां तक बात है, इन क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिटी ये यूज होती है
a plus b plus c the whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca। ये थे आइडेंटिटी इसके अंदर। ऑब्वियस है इसमें इसमें और ये फैक्टराइज है, तो ये क्वेश्चन इसका उल्टा है, अब ये मान ले। देन मैं बताता हूं क्यों की कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती होती है वो साइन की होती है, तो अब इसमें इस तरह से इसको लिख के चले, -2x ये हमारे लिए a है, प्लस 5y ये हमारे लिए b है, एंड प्लस -3z हमारे लिए c है, एंड द होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा करोगे तो गलती के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। हमें एक्सपेंड करना है a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर, और a और c वाली टर्म विद साइन है, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इसका मीनिंग है a स्क्वायर। व्हेनेवर आई से a स्क्वायर इट मींस फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, देन b स्क्वायर मींस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, देन c स्क्वायर मींस -3z का स्क्वायर। अगर प्लस 2ab इट मींस 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकंड क्वांटिटी। याद रखना 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी मींस अलोंग विद साइन, सेकंड क्वांटिटी ये वाली, प्लस 2bc इट मींस 2 इंटू 5y इंटू -3z, 2 इंटू b इंटू c अलोंग विद साइन, और प्लस 2ca मींस -2x एंड -3z। तो देखें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca अलोंग विद साइन, सभी टर्म के साथ माइनस का ध्यान रखा है। एक्सपेंड करने पे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और इट विल बी 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट विल बी 25y स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी 9z स्क्वायर, रीजन भी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसे अगर करेंगे तो माइनस साइन ये है 2 टू जा 4 एंड इंटू 5 20xy, ये नेक्स्ट टर्म है। देन ये करेंगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 30yz, और देन ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 2 एंड 2 12xz, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, यहां माइनस और ये माइनस बने रहेंगे, तो इट इज द फाइनल आंसर। तो देखिए इसके अंदर सिर्फ गलती अगर होगी, टीचर भी जब चेक करते हैं तो ये चेक करना है कि ये साइन प्रॉपर्ली प्लेस्ड है या नहीं, अदरवाइज स्क्वायर को एक्सपेंड कर ही लोगे आप। सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करें। आप इसे मान लें a/4 इट इज फर्स्ट टर्म फॉर मी, प्लस b/2 विद माइनस साइन इज सेकंड टर्म फॉर मी, विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन है इसे मैंने ब्रैकेट के साथ ही ले लिया, एंड प्लस 1 इज द थर्ड टर्म और इसका स्क्वायर। तो अगेन a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर है, बट इसमें b की टर्म अलॉन्ग विद माइनस साइन चलेगी, तो आप लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली, तो a स्क्वायर मींस फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, c स्क्वायर मींस थर्ड क्वांटिटी का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। 2ab का मीनिंग है 2 इंटू फर्स्ट क्वांटिटी इंटू सेकंड क्वांटिटी, ये a की ब्रैकेट में रहेगा 2ab, दैट इज फर्स्ट इंटू सेकंड। फिर है 2bc, 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1, ये 2bc है। 2ca तो 2 इंटू 1 इंटू a/4, तो 2ca। अब इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय 16 प्लस माइनस का स्क्वायर फिर पॉजिटिव, b स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। अब यहां पर आप कैंसिलेशन इसे कर सकते हो, माइनस साइन बाहर आ जाएगा ab/4, तो माइनस ab/4। लाइकवाइज यहां भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिलेशन कर सकते हो, ओनली b। यहां भी ये कैंसिलेशन कर सकते हो, बट विद प्लस साइन इट विल बी a/2, तो इट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देखें, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca तो है, बट इसमें
परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाने हैं ये बात देखने वाली है। एंड अलोंग विद दैट ये माइनस साइन है ना, इसे बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा कि जब आप यहाँ स्क्वायर करें तो माइनस इसे दें, इसे या किसी दो टर्म्स को दें, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर तो मैं बता रहा हूं मैं कैसे बनते हैं। आप ये टर्म को देखें एक्स वाई विद माइनस साइन, एक्स जेड विद माइनस साइन, तो कॉमन दोनों में एक्स है, सो दैट एक्स की टर्म नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव एक्स वाले को ही लेना है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कैसे करना है, जैसे ये है, अब मैं लिखूंगा माइनस √2x द होल स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया माइनस का साइन कैसे डिसाइड करना है। माइनस का साइन डिसाइड करना है जो कॉमन अल्फाबेट है, x एंड x कॉमन अल्फाबेट है, तो x की टर्म नेगेटिव, इसे कर दिया √2x द होल स्क्वायर, देन प्लस y स्क्वायर मींस y द होल स्क्वायर, प्लस आप इसे लिख सकते हो 2√2z द होल स्क्वायर। आप इसे चेक कर लें, 2√2 को जब स्क्वायर करोगे इट विल बी 8 एंड z स्क्वायर, तो ये आ गया। अगर आपने ये तीन टर्म ठीक लिख दिए हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बिना देखे 2ab 2bc 2ca लिख दो और चेक बाद में करना कि वो ठीक है या नहीं, और गारंटीड है ठीक ही होंगे। इसके बाद है प्लस 2ab, तो 2ab मींस 2 इंटू माइनस √2x इंटू y, ये मैंने लिख दिया 2ab, बिना देखे लिख दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ठीक बना दिए, 2ab ये हो गया। देन 2bc का मीनिंग है 2 इंटू y इंटू 2√2z, ये 2bc हो गया। और लास्ट पे 2ca, इसका मीनिंग है प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2√2z। अब आप आराम से चेक करो क्या ये वही है जो हमें टर्म चाहिए थी। देखिए ये मेरे पास है माइनस 2√2xy और ये रहा माइनस 2√2xy। ये मेरे पास है 2 to the 4√2yz, 4√2yz। लाइकवाइज माइनस की टर्म है, √2 इंटू √2 2, 2 to the 4, 4 to the 8xz विद माइनस साइन, तो 8xz विद माइनस साइन। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, ये हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये होता है a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर, तो इट विल बी माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z द होल स्क्वायर। आप इसे यहां छोड़ दें या इसी को दो बार लिख लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसके ऊपर बेस, इस आइडेंटिटी पे बेस अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर देयर, और इसके साथ फिर एक चलेगी क्यूब की आइडेंटिटी। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं इनके हार्डर लेवल क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा, आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगा, बट यहां तक के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को थॉरली समझ लें। अब आपको मैंने जो 6 क्वेश्चन लिया है, ये आप देखें दो क्वांटिटी हैं और उनका सम है या डिफरेंस है और ऊपर क्यूब है। तो मैं पहले इनकी आइडेंटिटी लिख दूं फिर बताऊं कैसे बनते हैं। ये है a प्लस बी द होल क्यूब, तो आप आइडेंटिटी जरूर याद कर लें, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। देन नेक्स्ट वाले में माइनस आ गया, a माइनस बी द होल क्यूब, तो मैं इसे लिख दूं a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और इस पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड देन बाकी जो दो मैंने छोड़े हैं आप उसे एज होमवर्क ले लो, आप उसे अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूं कि इनकी आइडेंटिटी यूज करके एक्सपेंशन कैसे करनी है। देखिए आप ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है वो है 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। मैं इसे ऐसा लिख दूं 3x/2 प्लस 1 द होल क्यूब। तो आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी दिस, रिजल्ट होगा a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b। तो a क्यूब मींस 3x/2 का क्यूब a क्यूब, b क्यूब मींस 1 द होल क्यूब प्लस 3ab, इट मींस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1, ये 3ab हो गया,
इंटू ए प्लस बी दैट इज 3x/2 प्लस 1। ध्यान रखना a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसकी एक्सपेंशन कर लें, यह बनेगा 27x³/8। क्यों? क्योंकि इसका भी क्यूब लेना है, इसका भी और इसका भी। 1 का क्यूब तो 1 ही है और प्लस इसे पहले आप इस तरह से कर लें 9x/2 ये हो गया, और ये है 3x/2 प्लस 1। देन आप इसको अगले स्टेप में इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, दैट विल बी द फाइनल आंसर। जैसे ये बनेगा 27x³/8 प्लस 1 प्लस इसे करोगे बनेगा 27x²/4 27x²/4 और प्लस आएगा 9x/2। तो इसका फाइनल आंसर है एक्सपेंशन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो है a - b द होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, इसे भी आप लिखें इस तरह से x - 2y/3 द होल क्यूब। अभी a - b द होल क्यूब है, आइडेंटिटी मैंने पहले लिख दी है। तो a³ मींस x³ माइनस b³ मींस 2y/3 द होल क्यूब माइनस 3ab मींस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ध्यान रखना सेकेंड टर्म विद साइन नहीं आएगी, फर्स्ट 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस साइन यहां नहीं आएगा, इंटू a - b यानी x - 2y/3। पहले स्टेप में सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। अब अगले स्टेप में इसकी एक्सपेंशन कर दें, ये बनेगा x³ माइनस ये बनेगा 8y³/27, क्यूब सबको मिलेगा 8y³ 27। यहां इसे कैंसिलेशन कर दें तो ये बनेगा -2xy और विद इन ब्रैकेट x - 2y/3। अब ये इसे भी मल्टीप्लाई कर दें, ये इसे भी मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो देयरफॉर x³ माइनस 8y³/27 माइनस ये बनेगा 2x² क्योंकि x इंटू एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप करोगे तो न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x ओनली है, y इंटू y स्क्वायर है और अपॉन इसके अंदर आ जाएगा 3। आप चेक करके देख लो, हमें मल्टीप्लाई करना है 2xy को 2y/3 से, तो 4xy²/3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किए हैं और इनमें जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं तो दैट इज योर होमवर्क। आप अपने आप अटेम्प्ट करो, कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दो। आई विल सर्टेनली सबमिट द रिप्लाई कि उसका कहां आपने गलती कमिट कर रखी है और उसे कैसे करेक्ट करना है। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल को इसलिए कर रहा हूं सब्सक्राइब कर लो सो दैट पूरी 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इजीएस्ट लेवल से लेकर टफेस्ट लेवल तक आपको मैं अपने चैनल की देने की अटेम्प्ट कर रहा हूं, सिंसियर अटेम्प्ट कर रहा हूं। और हर वीडियो और हर शॉर्ट सिर्फ प्योरली कंटेंट बेस्ड है, कंटेनिंग नॉलेज ओनली, नथिंग एल्स। और कोई शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम कहीं नहीं है, एक मिनट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। सो कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।